जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। सपोज आपके पास कोई चार्ज है, जिस तरह ये हमने यहाँ पर फिग के अंदर लिया गया, तो इस चार्ज के गिर्द एक ख़ास एरिया होता है जहाँ पर इसकी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है, इसका इफ़ेक्ट होता है। और जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस चार्ज की वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द स्पेस आर रीजन अराउंड द चार्ज, जिस तरह ये चार्ज है इसके गिर्द ये क्या है, रीजन है, एरिया है, इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें क्या करता है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, लगाता है ऑन अदर चार्जेस। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आएगा उस पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ अ चार्ज इंटरेक्ट्स विद अनदर चार्ज। तो अगर आपके पास चार्ज है तो वो दूसरे चार्ज के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अगर आप इस फिग बी के अंदर देख सकें, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और आपके पास ये एक टेस्ट चार्ज है। तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट चार्ज का पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ये इंतहाई स्मॉल चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज जो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम होती है कि अगर इसको किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो ये उसको इफेक्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। पहले जब ये इससे दूर होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगी इस फील्ड की, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे ही ये चार्ज इसकी फील्ड के अंदर आएगा तो इस पर डेफिनेटली ये वाला जो सोर्स चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो आ चुका है, इस पर फोर्स लगाएगा और जैसे जैसे ये चार्ज मज़ीद इस पर पास आता जाएगा, इस पर जो फोर्स वो और ज़्यादा लगती जाएगी और ये फोर्स बराबर होगी F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फोर्स के लिए। तो इसी इक्वेशन से हम क्या कर सकेंगे, आगे चल के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी बना लेंगे और फिर हम उसको डिफाइन करेंगे और आगे चल के इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इसके रिलेशन भी निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन करें इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, तो हम कहेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, और ये इसी इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करके लिखा हुआ है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। और अगर हम मजीद थोड़ा सा देखें कि ओरिजिन क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ओरिजिन है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो स्टिल अननोन है। हम इनकी वैल्यूज़ हमें मालूम होती हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी ओरिजिन की बात की जाए, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका भी ओरिजिन हमें नहीं मालूम, लेकिन वैल्यूज़ मालूम होती हैं। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फोर्स का भी ओरिजिन हमें नहीं मालूम। माइकल फैराडे ने क्या किया था, तो उसने इसकी ट्रांसमिशन के बारे में बताया था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है, तो उसके बारे में हमें ये सारा कुछ माइकल फैराडे ने बताया था। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी वही डायरेक्शन होगी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है, जिस तरह ये देखें, इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। अब अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो यूनिट इसका होता है न्यूटन पर कॉलम। इसको हम आगे चल के देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि ये हम इसको इक्वल निकाल सकते हैं वोल्ट पर मीटर के। ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये हम इंशाल्लाह इसको आगे चल के देखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम रिलेशन फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए आपने रिलेशन फाइंड करना है किसकी वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जिस तरह ये आपके पास पॉइंट चार्ज है, तो ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगी हमें पता है अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ क्या होता है जी, F इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। और हमने रिलेशन पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। सिंपली अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठानी है
और इसी क्वेश्चन के अंदर हम पुट कर देंगे। तो यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 ओवर आर स्क्वायर, यानी कि हमने F की वैल्यू पुट कर दी इसी क्वेश्चन के अंदर और नीचे Q0 आ जाएगा। अब इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो आपके पास इक्वेशन बचेगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। और इसी चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन फिर कुछ इस तरह से आ जाएगी, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर और साथ में आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख लिया है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से कोई चार्ज होता है तो उसके गिर्द एक ख़ास रीजन होता है, एरिया होता है जिसके अंदर उसकी फोर्स होती है। जब भी उस एरिया के अंदर कोई और चार्ज आएगा तो वो चार्ज क्या करेगा, उस पर अपनी एक फोर्स लगाएगा। और हमने इसके अंदर फिर ये भी देखा कि किस तरह से कोई चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। और फिर हमने डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, उसके बाद हमने इसके यूनिट की बात की और फिर एट द एंड हमने रिलेशन फाइंड किया किसके लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। शुक्रिया।